हेलो गाइस। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस इंडिया पाकिस्तान का मैच है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मुझे मैच में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बट इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सबको अपने आप इंटरेस्ट आने लगता है, तो मज़ा आती है। तो मेन हमारी जो जगह है वर्दी का रूम है, क्योंकि वो रूम बहुत बड़ा है ऑब्वियसली, इसमें सब लोग बहुत अच्छे से आ जाते हैं कंफर्टेबली। तो वहाँ पे हम लंच करते, स्टार्ट हो ही चुका है मैच जैसा कि आप देख सकते हैं। और एकदम ऐसे पूरा फील लेके गद्दे वद्दे सेट कर दिए कि कहीं बस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पीठ में दर्द नहीं होना चाहिए, बस प्रॉपर मैच चलते रहना चाहिए। इस मैच के दौरान हमें ऐसे भाई कर जो कमेंट्री पीछे दे रहा है, ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने म्यूट कर रखी है। बिल्कुल ही बकवास बात है ये ऐसे उंगलियों से ऐसे डिसाइड कर रहे हैं जैसे पिच के बारे में। ये बात एक्चुअली पिच के बारे में हो रही है और किसी को इनमें से पिच के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और सीरियस तो ये ऐसे हो रखे हैं जैसे इन्होंने सट्टे लगाए हुए हैं मैच के लिए कि कौन सी टीम जीत रही है। उसके बाद हमारा एक और हमारा फ्रेंड आ जाता है, शोभित। तो वो सारे ऐसे पार्टी की तैयारी करके आया था कि बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद हमने पॉपकॉर्न पहले ही बना लिए थे, रेडी हो रखे मैच देखने के लिए रेडी। हमने सिर्फ एक ही बैटिंग देखी है, पाकिस्तान की बैटिंग, और उसमें हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो वारिदी है ना वो पनौती है। जब तक वो मैच कंटिन्यूसली देख रही है ना, एक बंदा आउट नहीं होता, एक भी बंदा आउट नहीं होता, सच में नहीं आउट होता। ये यश है, ये इंडियन टीम है। तो उसके बाद चाय बनती है, सबके लिए नहीं है क्योंकि कोई चाय नहीं पी रहा था उस टाइम, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले थे। हाँ, तो वारिदी पनौती है जो कि मैं बता रही थी आपको। जब तक उसने कंसंट्रेशन से देखा है ना मैच, एक बंदा आउट नहीं हुआ। जैसे ही वो रूम से बाहर जा रही है कुछ ऐसे काम के लिए, कॉल के लिए, कुछ के लिए भी रूम से बाहर जा रही है, वैसे बंदा आउट हो रहा है। अगर वो रूम में ही घूम रही है तो कैच छूट रहे हैं। देखो फिर हम इसको बाहर ही भेज रहे थे कि बाहर जा फिर आउट होगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले एक कैच छूटा था। बाहर गई, फिर बाहर जाके पूछ रही आउट हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, कुछ। उसके बाद ऐसे 2-3 मिनट बाहर हमने रखा था उसको, बट उसके बाद भी कोई आउट नहीं हुआ। फिर हमें लगा कि चल बैठ ही जाते हैं, देख लेंगे कितने जीतने वाले होंगे तो जीत जाएंगे, हारने वाले होंगे तो हार जाएंगे। फिर इतने में थोड़ी देर बाद ही हाँ चल रहा है। और हमने पहले छोटे टैब में लगा रखा था, अभी आप देख सकते हैं हमने बड़े टैब में लगा लिया क्योंकि शोभित बड़ा टैब लेके आ गया था। साथ साथ में हम ऊनो भी खेल रहे हैं। और इस टाइम पे बैटिंग खत्म हो चुकी थी, सब कुछ हो गया था। और उससे पहले मैच जीतने से पहले हमने पार्टी कर ली थी। बेसिकली इंडिया की बैटिंग उस टाइम हुई नहीं थी। फिर हम लोग बाहर चले गए थे, तब तक आयुषी भी आ गई थी। और बाहर एक कोई तो भी जगह है, दार्जिलिंग, मतलब वो शॉप का नाम है, एक्चुअल दार्जिलिंग नहीं गए हैं, सिर्फ शॉप का नाम है। उस जगह जाते हैं, वहाँ पे मोमोज खाते हैं हम लोग। एंड और क्या था, वेज चाउमीन, तो बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पर, तो टेस्टी था ओवरऑल। टेस्टी तो मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे मैंने खाया ही है। एक्चुअली मैंने नहीं खाया है क्योंकि मेरे को थोड़े दिन पहले ही फूड पॉइजनिंग हुई थी, तो मैंने बाहर का बिल्कुल अवॉइड कर रखा कि नहीं खाना है। तो पहले तो मैं आपको शॉप का नाम दिखाती हूँ। ऐसे मूलचंद एंड सन्स के बगल में वो शॉप है, ये वाली शॉप नहीं, इसके बगल में जाना है। उसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ दार्जिलिंग लिखा हुआ था एक जगह, तो वो भी शायद मैंने शूट नहीं किया है। उसके बाद सामने एक मंदिर था, तो फिर हम लोग वहाँ चले जाते हैं। मैं भाई घर जाते हैं, बस मत्था टेक के आ जाते हैं। और हाँ, एक स्कूटी, हमारे पास 2 स्कूटी है ओवरऑल, और हम 6 लोग हैं, तो हम ट्रिपलिंग करके आए हैं अगेंस्ट द रूल ऑब्वियसली। बट हाँ, मैं, आयुषी एंड रश्मि एक स्कूटी में थे, और उसके बाद ये तीनों एक स्कूटी में थे। फिर हाँ, मंदिर जाते हैं। जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही सुंदर था, मतलब एक्चुअली नहीं गार्डन, मंदिर कम गार्डन टाइप का, बहुत सुंदर लग रहा था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये भी बहुत शांति थी यहाँ पर। जब तक हम मंदिर में घूमते हैं तब तक वो लोग उधर पे ऑर्डर हो चुका था ऑलरेडी। रश्मि, आयुषी एंड शोभित, वारिदी ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दी थी चीज़ें। तो बेसिकली हमसे पूछा नहीं, क्या मैं ये बताना चाहती हूँ, बस उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। मैंने तो खाना ही नहीं था क्योंकि फूड पॉइजनिंग के चक्कर में, बट भाई कर से भी नहीं पूछा गया बेचारे से। तो यहाँ पे जो मंदिर है ना, ये बहुत ही अच्छा था, मतलब एक्चुअली एरिया वाइज बहुत बड़ा था, और बीच में मंदिर, फिर गार्डन वगैरह था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। दिन में जाएंगे शायद और अच्छी फोटोज़ भी आ सकती हैं यहाँ पर। हम तो सिर्फ शाम में चले गए थे, बाहर से ही माथा टेक लिया था क्योंकि ऑब्वियसली शाम में हम कहाँ घूम के फिर मंदिर जा रहे हैं। उसके बाद तब तक ऑर्डर भी आ गया था, हम वापस आ चुके थे। हम बस पूजा को मिस कर रहे, वो दिल्ली चली गई थी, वरना उसको भी इंक्लूड करते डेफिनेटली। फिर धीरे धीरे हमारे ऑर्डर आ जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो मेरे साथ रेसिडेंसी कर रहे हैं, और ये सब बहुत ज़्यादा खुश लोग हैं, बहुत ज़्यादा खुश लोग, हमेशा ही खुश रहते हैं। फिर कभी कभी रो लेते हैं, बट हाँ खुश, ओवरऑल खुश रहते हैं, अच्छे लोग हैं। ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे हैं और ये खाए जा रहे हैं। आई एम नॉट ऑन डाइट। मैं सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे हो चुका था एक बारी, तो इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ, और तो कुछ नहीं। बहुत अच्छा था भाई कर, इसलिए कोई मत हाथ लगाओ, सारा मैंने ही खाना है। और वारिदी भी तो बहुत ही प्यारी है, आयुषी भी प्यारी है, सब प्यारे हैं सब। उसके बाद थोड़ी देर हम वहाँ पे खाना ना खाने के बाद हमें रियलाइज़ होता है, एक्चुअली मुझे नहीं, काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे जो खाने के बाद इनको चाय कॉफ़ी ऐसे चाहिए ही चाहिए, लाइक ऐसे एडिक्टेड है ये लोग उस चीज़ के लिए, चाय या कॉफ़ी। बट इस बार शोभित ने कोई एक कॉफ़ी कोई न्यू सी प्लेस पे पिलाई थी, वो बहुत ही अच्छी जगह थी, तो अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल कॉफ़ी का।
पर बहुत एडिक्टेड है यार सब लोग, ये लंच के बाद ये लोग चाय पीते हैं, लिटरली इतने एडिक्टेड है। पता नहीं इसकी चाय से कौन सी नींदें खुल रही हैं। मैं तो कॉफ़ी पी के सो जाती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी के वो सो जाऊँ, पर ये लोग एकदम ऐसे नींदें खुल जाती हैं। फाइनली फिर हम जाते हैं, डिसाइड करते हैं कि कहाँ चलना है। फिर यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है उसमें ये डिस्कशन हो रहा है कि हमें कॉफ़ी पीने जाना है। फिर हम फाइनली कॉफ़ी पीते हैं, फिर वापस आते हैं टाइम, क्योंकि शोभित और आयशु का घर आस ही है, तो फिर वहाँ से हम लोग ई रिक्शा पकड़ते हैं, फिर फाइनली घर पहुँच जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी तो मैं आपको अपडेट देते रहूँगी, पर बाकी बहुत मज़ा आया ओवरऑल, एकदम जैसे इंडिया जीत गई, बट हमने इन्जॉय तो पहले ही कर लिया था। जीत तो फाइनली वो बाद में गई थी, पर हमने जो एक्सपीरियंस करना था, जो फन करना था, पहले ही कर लिया था। ओवरऑल पार्टी पहले ही हो चुकी थी। तो अगर आपको अपडेटेड रहना है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी करना कर दो, बट देखते रहना वीडियो। थैंक्स।